गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कल मैंने आपको डेट्स के बारे में बताया था। आज मैं फिर से आपको इन्हीं डेट्स के बारे में वास्ट में बताना चाह रही हूँ। देखो बेटा, भारत में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता की जो लहर थी, अगर वो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कब शुरू हुई थी? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और ये वो पीरियड था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इंडिया के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो था वो डाल दिया था। और वो कैसे कि उन्होंने क्या किया कि देखिए, इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमाया हुआ था। कंट्रोल इंडिया को अपनी कॉलोनीज यानी कि उपनिवेश बनाया हुआ था, and they had to think that all the resources that is found in India, all the people of the India has to serve them। यानी कि भारत में जितने भी संसाधन हैं, भारत में जितने भी मानव हैं, वो सब हमें ही हेल्प करें। अब इंडिया जो था ब्रिटेन की कॉलोनीज था, और इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन जो था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। अब वो क्या था कि उसको न्यू आर्म्स की ज़रूरत थी, न्यू आर्मी की ज़रूरत थी। अब उसने क्या किया कि उसने फाइनेंशियल बर्डन यानी कि ये कहना शुरू कर दिया कि तुम मेरी कॉलोनी हो, यानी इंडिया हमारी कॉलोनी है, और मुझे युद्ध में जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब मुझे जो है ये इंडिया से लेना है। अब उन्होंने क्या किया बेटे, सबसे पहले तो ना कि उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए वस्तुओं के, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फोर्स रिक्रूटमेंट यानी कि गांव में जितने भी 18 से 20 साल तक आयु वर्ग के यंग थे, उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। वो नहीं जाना चाहते थे, बट फिर भी वो कहते थे कि आप सेना में भर्ती हुई है। ज़बरदस्ती, जबरन भर्ती से हिंदी में बोलते हैं रिक्रूटमेंट। फोर्स टू बी रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जबरन भर्ती जो थी इंडियन बॉयज़ की जो थी, यंग थे, उनको सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और क्या किया गया, उन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा और टैक्सेस बढ़ा दिए, जबकि जिससे क्या हुआ, भारत में एपिडेमिक्स फैल गई। बट उन्होंने सारा बर्डन जो फाइनेंशियल बर्डन जो वार का था वो इंडिया के ऊपर जो था वो डाल दिया। अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, 1915 में महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, और उन्होंने यहाँ पर आकर जो सब देखा तो उन्होंने यहाँ पर अपना विद्रोह करना जो था वो शुरू कर दिया और भारतीयों का साथ देना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो उन्होंने अपना आइडिया लगाया कि वो था द सत्याग्रह। सत्याग्रह का मीनिंग है इफ़ यू हैव टू व्यू इज़ ट्रू, अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है, यू हैव टू स्टिल ऑन योर व्यूज़, तुम अपने विचारों पर सत्य रहो। एंड टाइम हैज़ टू बी कम, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर दोगे। इसलिए महात्मा गांधी जो थे वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे 1916 में। अब उन्होंने, मैंने आपको 3 सत्याग्रह के बारे में बताया था। 1916 में चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटेशन की फेवर में, दूसरा 17 में खेड़ा में डिस्ट्रिक्ट में, और तीसरा जो था उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के रूप में। अब इसके बाद मैंने आपको रोलर एक्ट भी बता दिया। रोलर एक्ट जो था, हर्डी जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, और इसके लिए विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने जो था को जेल में डाल दिया गया, उनके दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई। जनरल डायर जो था इसके लिए जिम्मेदार था। अब इसके बाद आता है कि इस समय मैंने आपको कल भी बताया था कि मुस्लिम जो थे इसमें शामिल नहीं थे। तो क्या हुआ, एक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी, तो ऑटोमन एक राज्य था जहाँ के जो शासक थे वो थे खलीफा। खलीफा कौन होती है? खलीफा इज़ ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम। मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिन्हें खलीफा बोलते हैं। और ब्रिटेन के सैनिकों ने वहाँ क्या किया, उनको पावर से यानी सत्ता से उतार दिया, और उनको जो था काफ़ी पनिशमेंट जो थी वो दी गई। जब ये न्यूज़ जो थी इंडिया में पहुंची, तो भारतीय जो थे महात्मा गांधी ने मुसलमानों से कहा
कि वाई शुड यू नॉट बी प्रोटेस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध क्यों नहीं करते? देखो तुम्हारे खलीफा को सत्ता से उतार दिया गया है। तब बम्बई में शौकत अली और मोहम्मद अली, मार्च 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो था खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज करी और इसके बाद मुसलमान और हिंदुओं ने एकजुट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू किया। अब महात्मा गांधी ने, जब मुस्लिम लोग भी इसमें शामिल हो गए, तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं देना। महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर भारत में आज पैर जमाए हुए है तो इसके पीछे मेन कारण क्या है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर हम इनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत को छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से को किसी भी प्रकार का सहयोग देने के समर्थन में नहीं थे। अब आप देखिए, कांग्रेस जो के बहुत सारे नेता, कांग्रेस के नेता भी जो थे, ये ग्रुप था, कुछ लोग जो थे वो नॉन कॉपरेशन के फेवर में नहीं थे, तो कुछ लोग जो थे वो फेवर में थे। अब क्या हुआ, 1920 में जो था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1920 में कांग्रेस का सेशन होना था। अब उसमें दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप चाहता था कि भाई कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग ना दिया जाए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक ग्रुप था जो कहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग दो। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस जो थी एक प्रकार से दो दलों में बंटने लगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस के जो अलग अलग नेता थे उन्होंने अलग अलग कांग्रेस का सेशन किया 1920 में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1920 में कांग्रेस के दो सेशन हुए। एक हुआ यानी कि वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, यानी कि सितंबर में, और एक हुआ 1920 में दिसंबर में नागपुर में, महाराष्ट्र में। और ये जो थे दोनों ही आंदोलन जो थे, ये दोनों ही सेशन जो थे, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें नए निर्णय लिए गए, नए उद्देश्य लिए गए और नई विचारधारा को जो था प्रस्तुत किया गया। थैंक यू।